अक्टूबर में जो आपदा आई है इसको सीरियसली लेनी है और सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जी ठीक है शिशुपाल जी, ये जो घटनाएं हुई हैं ये अक्सर होती हैं उत्तराखंड में, दैवीय आपदा से बचा नहीं जा सकता, लेकिन जो सरकार की नीतियां हैं, जो प्रशासनिक सिस्टम होता है, क्या आपको लगता है कि उसमें कहीं चूक है? देखिए मैडम, निश्चित रूप से जिस प्रकार से मौसम विभाग ने पहले बता दिया था कि हाई अलर्ट घोषित किया था भाई कि बाढ़, बारिश और यहाँ तक कि 70-80 की स्पीड से अंदर आने की चेतावनी दी थी, तो सरकार को पहले से इंतजाम करने चाहिए। जो आपके पास जो है कि वायरलेस सेट है वो जिलों में नहीं गए, जिससे आज कनेक्टिविटी टूटी है। मैं खुद हमारे यहाँ जो है कोसी नदी आती है रामनगर में जी, तो वहाँ पर जो है जो रिजॉर्ट बने हुए थे, जो घर बने हुए थे, वहाँ तक लोगों के घरों में मलबा भर गया। टूरिस्ट फंस गए थे जो शादी ब्याह पार्टी जिनकी चल रही थी, और कम से कम यहाँ 50 घर लोगों के बह गए हैं। ये अच्छा हुआ कि जान माल का ज्यादा यहाँ पे जनहानि नहीं हुई, लेकिन निश्चित रूप से गाय है, भैंस है, मकान है, उनका पूरा सारा सामान है, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति खाली कर रहा था तो वहां से निकल नहीं पाया। अपना सामान जो है कि उसने पूरा बहा दिया। एक एक सिंगल जो उनके बदन पे कपड़े थे वो हमारे क्षेत्र में झिकुली, सुंदरखाल, पुचड़ी, चुकुम इन गांव में है। यानी कि आपदा की ये मार रही है कि खेत कटे, जो है कि हमारे खलियान, पूरे धान की फसलें तमाम चौपट हो गई। लेकिन कम से कम लोग समझ सकते थे अगर शासन प्रशासन चाहता है। अभी भी अच्छा शिशुपाल जी, क्योंकि आप दिल्ली मॉडल लेकर आ रहे हैं उत्तराखंड में, यहाँ का भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं कितनी भिन्न है वो तो आप बखूबी जानते हैं। कितनी चुनौतियां होंगी आपके सामने, आप कैसे निपटेंगे, क्या सुझाव होगा? देखिए, आपदा तो निश्चित रूप से एक दैवीय आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। इसमें ये नहीं कि कोई पार्टी उसको जानबूझ के करे या जानबूझ के रोके। हाँ। लेकिन जिस प्रकार से हमारे पास तो वायरलेस सेट थे, या अभी भी मैं देख रहा हूँ कि मैं खुद क्षेत्र में जा रहा हूँ तो जो राजनीतिक लोग होते हैं वो 1 या 2 दिन जाते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी 1 या 2 दिन जाते हैं, उनको खाने तक का सामान नहीं है। आखिर ऐसी क्यों नौबत आ रही कि हम जैसे लोगों को वहाँ राशन पानी पहुंचाना पड़ रहा है? आज रामनगर शहर में जहाँ पर जो है कि पानी की किल्लत नहीं होती थी, आज रामनगर शहर में हम लोगों ने खुद अपने पैसों से टैंकर लेकर के हम लोग बांटने का काम कर रहे हैं। तो यानी कहीं ना कहीं सरकार का इसमें फेलियर माना जाएगा। मैं ही नहीं बल्कि कई जनसेवक जो लोग हैं, ऐसा नहीं है कि बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता साथी लोग नहीं कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। लेकिन आखिर सरकार को जब चेतावनी पहले थी कि आपदा आ सकती है, तो सरकार को वहाँ पे अपने लोग तैनात करने चाहिए, चाहे वो जो रिवर राफ्टिंग वाले होते हैं, जो गोताखोर होते हैं। कल ही एक लड़की 7 साल की लड़की भैया अभी तक बह गई वो कोसी के किनारे से, वो नहीं मिल पाई। यानी कम से कम मुझे लग रहा कि जो सरकारी आंकड़ा वो नहीं, लेकिन हमें जो जानकारी है कि अभी तक 60 लोगों के मरने की खबर जो है इस आपदा में आई है, और वो भी कुमाऊं क्षेत्र से ज्यादा। नीरज कोहली जी, निश्चित रूप से सरकार को मुस्तैद रहना पड़ेगा, सरकार को चौकन्ना रहना पड़ेगा। सरकार को चाहिए कि पहले से स्पीकर घुमा के कि मौसम विभाग ये बता रहा है, लेकिन सरकार तो हाथ पे हाथ धरे बैठी है। उसके बाद अगर कहीं पर मुख्यमंत्री पानी में उतर जाते हैं और ये सोचेंगे कि सर हम आपदा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इससे काम नहीं चलने वाला। हाँ ठीक है। अच्छा नीरज कोहली जी, जो पर्यावरण एक्सपर्ट है वो ये कहते हैं कि क्लाइमेट